लेवल जो यहाँ पे है वो डायमंड डायरेक्टर का है और मेरा जो मेरा हाईएस्ट जो पे आउट है वो यहाँ से 1,30,000 का है। तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी भी अचीव करी है, बहुत सारे अचीवमेंट है हमारे और मैंने यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है और जितनी भी लेडीज हैं आज, है ना, जितनी भी आप लोग लेडीज को जानते हैं, तो मैं चाहूंगी आप सभी लोगों को ज्वाइन करें इस मीटिंग को। बहुत ही सुपर मीटिंग होने वाली है और बहुत सारी नॉलेज हमें मिलने वाली है। तो नायला मैम, क्या मैं अपनी शेयरिंग कर सकती हूँ? यस मैम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। तो मैं भी अपनी पीपीटी स्टार्ट करती हूँ का सफर। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऐसी बातें करने वाले हैं जो आम लेडीज जो घर पर होती हैं, है ना, वो कैसे बन सकती हैं, कैसे हम घर से ही वर्क को कर सकते हैं और कैसे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज बहुत सारी लेडीजें हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर एक पेरेंट्स, ठीक है, पहले भी था, पहले कुछ कम था, लेकिन आज बहुत ज्यादा हो गया कि हम अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं ना, ताकि वो लाइफ में बहुत कुछ बहुत बड़ा कर सके। ठीक है, तो इसी तरह से आज भी लोग बहुत ज्यादा लोग पढ़ा रहे हैं लोगों को, और एक सेकंड, कुछ लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इतना पढ़ाई कराते हैं अपने बेटियों को और इतना उनके लाइफ के लिए कि आगे वो बहुत ज्यादा नाम कमाए, है ना, बहुत सारी चीजें करें। तो क्या ये रियल है? बहुत सारी लड़कियां जो आज पढ़ाई कर रही हैं, तो जब उनकी शादी हो जाती है तो क्या वो अपने इस ड्रीम को या जो भी पढ़ाई वो करती हैं उसको वो आगे तक कर पाती हैं? थोड़ा मुझे सपोर्ट करिएगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि क्या वो सारी लेडीजें आज सक्सेसफुल हैं जिसने बहुत सारी पढ़ाई करी है। आज मैं बताऊं, मैं मीटिंग ट्रेनिंग करने जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो मुझे बहुत सारी लेडीजें बताती हैं कि मैम मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी है शादी से पहले, मेरे पास ये डिग्रियां है, मेरे पास ये डिग्रियां है, बट वो आज किसी काम की नहीं है, आज वो अलमारी में रखी हुई है। आप अपने आसपास देखिए, जितनी भी लेडीज हैं या जेंट्स हमारे साथ जितने भी यहाँ पे ज्वाइन हुए, वो सारे लोग देखिए कि आसपास जितनी भी हमारी लेडीजें हैं, क्या वो आज सक्सेसफुल हैं या कुछ ना कुछ कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज आपको मिल जाएगी, बहुत सारी हाउसवाइफ आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि बहुत सारी पढ़ी लिखी हैं बट आज सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह गई हैं। तो ये सच है या नहीं, ये मैं नहीं कह रही, ये एक सर्वे निकाला गया था, सर्वे किया गया था, जिसमें पता चला कि आज जो 99% लेडीजें ऐसी हैं जो पढ़ाई करने के बाद सिर्फ हाउसवाइफ है आज की डेट में। आज मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं खुद आसपास अपने बहुत दूर नहीं जाऊं, अपने रिलेटिव में ही जाती हूं, तो वहां पे ही बहुत सारी लेडीजें ऐसी हैं, बहुत सारी हमारी सिस्टर, कजिन सिस्टर या बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आज वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रह गई हैं। तो इसके लिए मैं इसी के लिए लेकर आई हूँ कि हम कैसे अपने हाउसवाइफ से कैसे हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं और इस सफर को तय कर सकते हैं अपने कुछ टाइम में से। तो मैं अपने पीपीटी को आगे बढ़ाती हूँ और इसके बाद हम और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे यहाँ पे। एक सेकंड, शायद मेरी पीपीटी आगे नहीं बढ़ रही है, 1 सेकंड। चलिए, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजों के आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लेडीज होते हैं, वो ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हम घर बैठकर काम कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी, वो एक प्लेटफॉर्म होता है जो लेडीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज बहुत सारी लेडीजें आराम से अपने घर को संभालते हुए इस काम को कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग चीजों पे वर्क करती हैं। लेकिन आज मैं बताऊं तो जो हमें, क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ है, तो हमें जब भी अपने काम को या बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हमें बहुत ही सोच समझ के करना है। तो जितनी भी हमारे पास हाउसवाइफ है या लेडीज है, तो उन सभी को मैं एक कंपनी बताना चाहूंगी जिससे कि आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हमें जो भी कंपनी करना है, जिस चीज में भी अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करने जा रहे हैं तो हमें बेस्ट कंपनी को करना है। ऐसे नहीं कि किसी भी हम कंपनी में चले जाए फिर वहां पे
हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, फिर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को हम दोष देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे लिए बेस्ट इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वो है वेस्टीज। तो मैं चाहूंगी कि आप जितने लोग भी हमारे साथ हैं वो सब लोग हमारी अपनी वेस्टीज के लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, हुर्रे लिख सकते हैं, वाओ लिख सकते हैं, और जो भी वेस्टीज के लिए फील करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपनी वेस्टीज कंपनी का, जिसको आज 17 से 18 साल हो गए हैं। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी है, तो हमें जो यहाँ के प्रोडक्ट है तो वो इंडियन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जो भी इसके प्रोडक्ट है वेस्टीज के, वो हम रेगुलर बेस पे जो यूज करते हैं उस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास, इसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो वेस्टीज हमारी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, 17 से 18 साल इसको हो चुके हैं। और इसके बारे में मैं बताऊं तो हमारे 3 फाउंडर है ना, गौतम बाली सर, दीपक सुधीर सर और कन्वर सिंह। तो आगे मैं इसको बताना चाहूंगी, तो आप सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो आप इसको बहुत ज्यादा सर्च कर सकते हो। ठीक है, और वेस्टीज में हम आते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है और हम यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं, और एक लेडीज की जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छा होती है कि वो क्या क्या पाना चाहती है अपनी लाइफ में। तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है आइडेंटिटी, है ना, क्योंकि आज हर एक लेडीज को पहचान चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस जा रही हो, है ना, चाहे कुछ भी कर रही हो, लेकिन आज हर एक लेडीज को, लेडीज ही क्यों, आज हर एक जेंट्स को भी पहचान चाहिए कि हमारी एक पहचान हो, मेरा एक नाम हो, फेम हो। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि एक लेडीज जब छोटी होती है तो वो किसके नाम से जानी जाती है, बताइए आप लोग, किसके नाम से जानी जाती है? अपने पेरेंट्स के नाम से, अपने फादर के नाम से। क्या होता है कि ये शर्मा जी की बेटी है, लोग यही बुलाते हैं ना, जब हम छोटे थे तो बुलाया जाता है कि ये शर्मा जी की बेटी है, ये वर्मा जी की बेटी है। तो कहीं ना कहीं हम लेडीज अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, और वहीं पे जब हम बड़े होते हैं तब हमारी शादी कर दी जाती है, हमारी शादी हो जाती है, फिर हम जब अपने ससुराल जाते हैं तो ससुराल में हम किनके नाम से जाने जाते हैं? अपने हस्बैंड के नाम से, है ना, कि ये उनकी वाइफ जा रही है, ये उनकी वाइफ है ना। हमारे ज्यादातर नाम के आगे भी हमारा सरनेम तो चेंज होता ही होता है, साथ में हमारे नाम के आगे भी अपने हस्बैंड का नाम हमें लगाना पड़ता है, हमारा लग भी जाता है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोते जाते हैं। इसी तरह से जब हम हमारे बच्चे होते हैं, है ना, एक हाउसवाइफ जब एक माँ बनती है तो वो जब फिर वहां पे उसकी आइडेंटिटी फिर एक बार चेंज होती है, और फिर वो अपने बच्चों के नाम से जानी जाती है। तो ये सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ तो हुआ, बट मैंने इसको चेंज किया क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जिससे मैंने अपनी पहचान बनाई। आज मुझे बहुत सारे लोग मेरे खुद के नाम से जानते हैं। तो जितनी भी लेडीजें हैं जो अपना नाम, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो बेस्ट कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, हम उसमें वर्क करें और अपनी एक यहाँ से पहचान बनाएं। आज बहुत सारी लेडीजें चाहती हैं अपना पहचान बनाना, है ना, पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो अपनी पहचान बना सकती हैं। तो कौन कौन बनाना चाहता है अपनी पहचान, जो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे साथ इस वर्क को कर सकते हैं। और इस मीटिंग में जितने भी नए लोग हैं, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा केवल कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं जो भी यहाँ पे बातें करूंगी कोई लिखी नहीं है, कुछ मैंने लिखा नहीं है, बस मैंने ये कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो रियल है, और जो लोगों, जब मैं मार्केट में जाती हूँ या लोगों से बात करती हूँ तो इन सारी चीजों को मैं फेस करती हूँ। ठीक है, तो आगे मैं नेक्स्ट चलती हूँ, वो है इंडिपेंडेंस, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए क्या आज लेडीज, जब मैं बोलूंगी कि भारत जो हमारा वो बहुत पहले आजाद हो चुका है ना, कहते हैं हम आजाद हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं हमारी लेडीज आज भी आजाद नहीं है। वो डिपेंड रहती हैं, जब छोटी थी तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहती थी, है ना, कुछ भी मांगना हुआ, कुछ भी करना हुआ तो अपने पेरेंट्स से मांगती हैं, है ना, बड़ी हो जाती है, फिर शादी हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं वो डिपेंड हो जाती है अपने हस्बैंड पे, है ना, क्योंकि ये सबके साथ होता है, जितनी भी हमारी लेडीज हैं, तो हम यहाँ पे अपने हस्बैंड पर डिपेंड हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, फिर हमें पता चलता है जब बच्चे अब बड़े हो जाते हैं और अर्निंग करने लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जाके
अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी लाइफ जो होती है वो पूरा डिपेंडेंस में चली जाती है। हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें इन लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप ये सोचिए कि अगर हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं, अपनी इनकम कर रहे हैं, है ना, एक लेडीज आप देखोगे जब अर्निंग करती है तो वो कुछ भी कर सकती है, अपने लिए भी नहीं, अपने हस्बैंड के लिए भी करती है, अपने बच्चों के लिए भी करती है। तो आज हर एक लेडीज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज वो खुद की अर्निंग जब करेगी तो कुछ अलग कर सकती है और अपने लिए और परिवार के लिए, यहाँ तक वो देश को भी चेंज कर सकती है। तो आज बहुत जरूरी है कि हर लेडीज इंडिपेंडेंट बने, हर लेडीज की एक पहचान बने। तो वो कहाँ से होगा? ये सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, इस कंपनी में मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी ने आपको ये साबित कर दिया है कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है जो आज वर्क कर रही हैं। आज उनका पहचान है, वो इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से किसी पर डिपेंड नहीं है। तो क्या आप लोग मेरे साथ बनना चाहेंगे इंडिपेंडेंट? तो आप जरूर, जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनसे बात करिए और हमारे साथ ज्वाइन करिए। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है अपडेट एंड अपग्रेड, है ना। अपडेट एंड अपग्रेड का मतलब हो गया कि जैसे कि हम हाउसवाइफ जो होती हैं, ठीक है, हम घर की चार दीवारी में रहते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा ना बाहर की नॉलेज नहीं होती है ना। आप लोग को भी पता होगा कि हम जब बाहर, मतलब थोड़ी बहुत जो हमें नॉलेज होती है कि हाँ पड़ोस में क्या चल रहा है ना, इधर क्या चल रहा है, मतलब अपने रिलेशन में क्या चल रहा है, बस नॉर्मली चीज हमें पता चलती है। और थोड़ी बहुत जो न्यूज वगैरह अगर वो देखती हैं, ठीक है, ज्यादातर तो वैसे तो लेडीजें सीरियल्स वगैरह बहुत ज्यादा देखती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो बहुत ज्यादा टाइम है वहां पे वेस्ट कर देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो उनको कुछ नॉलेज नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप वो हमारे साथ आती है, हमारे साथ वर्क करती है, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, और तो आपको क्या होगा कि आप जब बाहर निकलोगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, तो आपको बाहर की नॉलेज होगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और आप जब अपग्रेड रहोगे तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी बच्चे आज बड़े हो रहे हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं होता बाहर क्या हो रहा है। बहुत सारी हाउस वाइफ के होते हैं कि बच्चे कहते हैं कि आपको मम्मा क्या पता है कि आज का फैशन क्या है ना, बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि आपको क्या पता। लेकिन इसीलिए नहीं पता होता क्योंकि हम घर में ही रहते हैं, हम इतना ज्यादा नहीं जाते बाहर की, बाहर मार्केट में क्या चल रहा है। तो इससे हम क्या होता है कि हम अपग्रेड और अपडेट रहते हैं हमेशा कि बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीजें से हो रही है ना, कैसे लोग रह रहे हैं, और हमारी पर्सनालिटी में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर हम बाहर जाना शुरू करते हैं। तो इसमें इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ये बेनिफिट होता है कि हम अपग्रेड एंड अपग्रेड हमेशा रहते हैं, हमें बाहर की नॉलेज रहती है। और जब एक लेडीज को जब वो बाहर निकलती है, उसे बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, वो मतलब एक उसकी पर्सनालिटी ही अलग हो जाती है ना। तो उसको क्या होता है कि घर में भी लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, आप देखो एक हाउसवाइफ और एक जो बिजनेस वुमेन है या जॉब करती हैं, तो उनमें आप देखो कि बहुत सारी चेंजिंग होती है ना। चेंजिंग बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। एक जो हाउसवाइफ है और एक जो मतलब एक बिजनेस वुमेन है या जॉब करती लेडीज है, तो उनमें आप बहुत सारी सी चेंजिंग देखेंगे यहाँ पे। तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ इस सुंदर से प्लेटफॉर्म के लिए। तो आप जो भी लोग हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल सर्कल। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे जो जेंट्स भाई लोग हैं, है ना, तो उनका सोशल सर्कल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम हाउसवाइफ का सोशल सर्कल देखें तो कितना होता है ना, बहुत छोटा सा। कुछ आस पड़ोस की लेडीज हो गई, कुछ फ्रेंड्स हो गए, या हम छोटी मोटी जो किट्टी पार्टी करते हैं उसमें कुछ हमारी फ्रेंड होगी। तो बस हमारा जो छोटा सा जो सर्कल होता है, जो सोशल सर्कल होता है, वो कहीं ना कहीं सिमट जाता है ना। हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम इस प्लेटफॉर्म को अपनाते हैं, इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, तो हमारा क्या होगा कि हमारा सोशल सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा होगा। आज मैं बताऊं तो मेरे फोन में पहले जो होता था वो 400-500 नंबर होते थे, लेकिन आज उनकी गिनती जो हजारों में, मतलब कि मैं यहाँ पे एक मेरा नाम हो रहा है, मैं वर्क कर रही हूँ, है ना, कि ये मैम है जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, वेस्टीज करती हैं, और आज मेरे हजारों में नंबर हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, आज सबसे सेमिनार में जाते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, है ना, बड़े बड़े मीटिंग हो जाते हैं तो हमें वहाँ पे बड़ा हो जाए, नाम से पहचानते हैं,
है ना, मेरे नाम से पहचानते हैं, तो कितना अच्छा हमें फील होता है कि जब लोग हमें अपने नाम से पहचानते। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी हाउस वाइफ है, अगर अपने सोशल सर्कल को बड़ा करना चाहती हैं तो इस प्लेटफॉर्म को जरूर चुनिए और इसमें जरूर अपना भागीदारी, अपना मतलब पार्ट रख के और आप लोग ज्वाइन करिए हमारे साथ। नेक्स्ट है हमारा हेल्दी लाइफ। जैसे कि आज एक हाउसवाइफ का ड्रीम होता है, अगर किसी हाउसवाइफ से पूछोगे आपकी ड्रीम क्या है, तो अधिकतर क्या आप मोस्टली देखोगे कि बहुत सारी जो हाउसवाइफ होती हैं या लेडीज होती हैं वो सोचती हैं कि मेरी हेल्दी लाइफ हो, मेरी फैमिली की हेल्दी लाइफ हो ना, हम लोग बहुत स्वस्थ रहे। तो यहाँ पे मैं बताऊं आपको हेल्दी लाइफ मिलती है। हेल्दी लाइफ यहाँ पे, अच्छा वर्क करने से हेल्दी लाइफ कैसे मिलेगी, सबका क्वेश्चन होगा, लेकिन जो हमारी वेस्टीज कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो सारी आपके हेल्थ पे वर्क करते हैं। अगर आप इसमें वर्क करते हो, इसमें काम करते हो, तो आपको ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, आप काम करते करते कब इतने स्वस्थ हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हमारी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ को लेके अपने आए थे और आज यहाँ पर लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को ठीक कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। और मैं बताऊं यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि मॉर्निंग मेडिटेशन। पहले मुझे नहीं पता था कि ये मेडिटेशन क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें, अफर्मेशन क्या होते हैं, लेकिन जब मैं इस कंपनी में आई तो मुझे इन सारी चीजों की नॉलेज मिली कि रियल में ये सारी चीजें होती हैं और ये बहुत ज्यादा असर करती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ पे ये सारी चीजें काम करती है, जैसे अफर्मेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं हमारी हेल्थ को, है ना। अगर हम दवा नहीं लें, अगर हम ये सारी चीजें करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हेल्दी लाइफ। हमें एक यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉइंट ये रखूंगी कि आज हेल्दी लाइफ के ऊपर बहुत बड़े बड़े कोर्सेस मार्केट में बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं। मेडिटेशन का जो लाइन है वो सेल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हर एक चीज आपको फ्री में सिखाई जाती है, क्योंकि ये कंपनी इतनी ये मतलब जो प्लेटफॉर्म है ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि यहाँ पे हर जो भी इनके साथ सदस्यता लेता है या जो भी ज्वाइन करता है वो सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। तो आप इससे हमेशा स्वस्थ रहोगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जब वेस्टीज उन्होंने ज्वाइन किया, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, आज मैं बताऊं कि हॉस्पिटल जाने तक की नौबत नहीं आती। तो इतने अच्छे यहाँ के सप्लीमेंट हैं, जो भी फूड सप्लीमेंट हैं और जो भी प्रोडक्ट इनके हैं, तो सारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो जब आप इसमें वर्क करोगे तो आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद पता चलेगा और आप खुद ब खुद इसे मतलब फील कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेल्दी लाइफ मिलती है, बहुत ही अच्छी। और नेक्स्ट हमारा जो आता है बोरिंग लाइफ। बोरिंग लाइफ का मतलब क्या हो गया कि जो आज हमारी हाउस वाइफ है ना, बहुत सारी हाउस वाइफ है, तो अगर हम उनसे बात करेंगे कि आपका टाइम कैसे रहता है, तो वो मतलब बहुत बोलेंगे कि यार मैं ना बहुत बिजी होती हूँ। ठीक है, आप किसी भी लेडी से बात करोगे, आप उनको बिजनेस प्लान समझाने जाओगे तो कहेंगे नहीं हम बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप उनका पूरा शेड्यूल पूछोगे ना, तो वो खाना बनाने, नाश्ता बनाने के बाद, सुबह मॉर्निंग का नाश्ता बनाने के बाद वो जब लंच के बाद जो फ्री होती है ना, तो वो उनको बोरिंग लाइफ नहीं कहेंगी, लेकिन वो बहुत सारा समय अपना कहाँ पे यूज करती हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो इन सब चीजों को ना करके अगर मतलब यूज तो हमें करना है लेकिन अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना वो बोर होती हैं। वो जो उनके पास टाइम बचता है वो बोर होती है, तो उसको बिताने के लिए उस टाइम को इन्वेस्ट कहाँ वो करती हैं, फेसबुक पर, है ना। तो फेसबुक पर मैं सभी लेडीजों को बताना चाहूंगी कि फेसबुक पर वो यूज रहे, अपडेट रहे, लेकिन किसके लिए, एक अपनी पहचान बनाने के लिए। ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अगर हम फेसबुक भी चला रहे हैं, इंस्टा भी चला रहे हैं, है ना, यूट्यूब भी चला रहे हैं, तो ये क्या करेंगे हम लोग अपने बिजनेस के लिए इसको यूज करेंगे। तो आप देखोगे कि आपकी जो बोरिंग लाइफ है ना, कब आपका मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर कुछ समय बाद रियल में आपके पास टाइम नहीं होगा कि फालतू चीज, जैसे कि हम सीरियल, आज एक सर्वे निकाला गया था जिसमें से पता चला कि 80% लोग, 80% जो लेडीज होती है वो इन सीरियल्स को देखती हैं। और कौन देखता है, वो हाउस वाइफ
सारी हाउसवाइफ इन सीरियल को देखती हैं। और जो हमारा बहुत सारा भी सीरियल्स चलते रहते हैं, मैं नहीं देखती सीरियल तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ तो मुझे वहां पे बहुत सारी चीजें नॉलेज मिलती है। और मैंने अधिकतर देखा है कि हर लेडीज को सीरियल के बारे में अगर बात करो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं, है ना। तो पता चलता है कि बहुत सारी लेडीज ये सब प्लेटफॉर्म यूज करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने टाइम को वेस्ट करती हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि अब उन्हें कोई बताता नहीं है। लेकिन अगर हम बताने जाएंगे तो रियल में वो समझेंगे इस चीज को। तो अपनी जो अपना हमारा इम्पोर्टेंस टाइम है उसको ना वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो उज्जवल हमेशा कहता है कि किसी को हम दुनिया का सारा पैसा भी किसी को दे दे, है ना, एक बंदे को या किसी को भी दे दे, तो किसी बंदे किसी लेडीज का या किसी जेंट्स का वो बीता हुआ एक सेकंड भी हम वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास टाइम है तो हमें इसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक लेडीज के लिए, ये एक जेंट्स के लिए भी है, क्योंकि हम जेंट्स भी जब ऑफिस से आते हैं घर तो वो हम अपना टाइम कहाँ पे बिताते हैं, है ना, अपना टाइम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टीवी देखने में, है। तो ये सारा हमारा क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम इसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को करने में, है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए कि हमें हमारी जो भी हमारा टाइम है उसको हम बहुत अच्छे से यूज करें, जिससे कि हमारा टाइम जो कन्वर्ट हो हमारे बिजनेस में, और हमारे बिजनेस को भी ग्रोथ करेगा, और प्लस हमारी अर्निंग तो बढ़ेगी। जो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है कन्विंसिंग पावर। तो कन्विंसिंग पावर क्या है? कन्विंसिंग पावर ये है कि कन्विंस किसी को करना, हमें किसी को कन्विंस करना है। तो आज मैं बताऊं कि ये लेडीजों को बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड है। आप थैंक यू बोल सकते हो जिसको भी आप मानते हो कि हम लेडीजों को ये कन्विंसिंग पावर मिला है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताऊं कि एक जेंट्स एक दिन में जितने वर्ड बोलता है उसका डबल एक लेडीज बोलती है। तो लेकिन हम इस कन्विंसिंग पावर का कहाँ पे यूज कर रहे हैं? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा कि हम लोग इसका कहाँ यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इसको यूज कर रहे हैं अपने हस्बैंड को कन्विंस करने में, है ना। आज देखोगे तो हर एक लेडीज कन्विंस कर लेती है किसी भी चीज के लिए, चाहे हमें साड़ी चाहिए, कोई फेस्टिवल आ रहा है, कुछ भी चाहिए, कहीं घूमने जाना है, तो आप देखोगे तो लेडीज की बात चलती है घर में। लोग बिजनेस के लिए बोलते हैं कि हमारा नहीं चलता, लेकिन अगर एक लेडीज कन्विंस करना चाहे तो किसी को भी कन्विंस कर सकती है। तो इस कन्विंसिंग पावर का हमें कहाँ पे यूज करना है? अपने बिजनेस में, अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हम इस पावर को यूज करके अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी फैमिली की भी ग्रोथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लेडीजें बिजनेस करने पे आती हैं तो धमाल मचा देती हैं। और जब हम लेडीज बिजनेस करती हैं तो हस्बैंड भी कमा रहे हैं और एक लेडीज भी कमा रही है, तो क्या हुआ, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 यहाँ पे काउंट होते हैं। तो हमारी इनकम भी बढ़ती है, हमारी फाइनेंशियल जो होती है वो भी हमारी कहीं ना कहीं अपग्रेड होती है, और हमारे बच्चे भी हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो आज से हम क्या करें, जो भी हमारी हम लेडीजों का सबसे फेवरेट ये टॉपिक है, तो किसको किसको पसंद है ये शॉपिंग करना। मैं जानना चाहूंगी किसको किस हिसाब से, इतने का बजट है हमारा, लेकिन अगर हम अपने इंडिपेंडेंस, हम खुद अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या हमसे कोई हिसाब किताब पूछता है? कभी नहीं पूछेगा। हम अपनी मर्जी से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे शॉपिंग के लिए मैं एक और रखूंगी कि हम यहाँ पे अपने बच्चों को भी गिफ्ट दे सकते हैं अपने पैसों से। मैं यहाँ पे एक चीज सभी से पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए हस्बैंड का बर्थडे है, तो हस्बैंड को अगर आपको गिफ्ट देना है, तो आप अगर कोई वर्क नहीं कर रहे हो तो आप जो पैसे लोगे कहाँ से लोगे? तो हस्बैंड से लोगे, सारे लमसम ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप अर्निंग कर रहे हो और हस्बैंड को सरप्राइज गिफ्ट देते हो, तब हस्बैंड क्या कहेगा? तब तो बहुत ज्यादा खुश होगा वो, क्योंकि मैं बताऊं सरप्राइज गिफ्ट या गिफ्ट हर किसी को पसंद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज को ये चीजें पसंद है, नहीं, जेंट्स लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद होती है। आप कभी करके देखिए, लेकिन अपने पैसों से, जब अपने पैसों से करोगे तो वो ज्यादा खुश होते हैं।
ठीक है, उनसे मांग के करोगे तो वो मना ही करेंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, जब हम अपनी पहचान बना लेते हैं, हम खुद अर्निंग करते हैं, तो हम दिल खोल के शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये आप लेडीज जितनी भी हैं इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सबका फेवरेट होता है। तो हम किसी भी फेवरेट चीज को लेके चलते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से किसी चीज को कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि चलिए मैम, इतना सारा चीज तो आपने बता दिया कि हम इस तरह से वर्क कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसे कैसे करना है। कि जैसे सभी लेडीजों का होता है कि सारे घर में बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, मैम हम जा नहीं पाते, छोड़ के जा नहीं सकते कहीं पे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये वर्क फ्रॉम होम है। आप अपने घर में रह के अपनी फैमिली को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए इस काम को कर सकते हो 2 से 3 घंटे में, है ना। 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी आपके पास टाइम निकलता है, जब भी आपके पास टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इस टाइम हो गया है ना, तो ऐसा नहीं है। आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी इसको कर सकते हो। तो क्या आप लोग तैयार हो घर से वर्क करने के लिए? और एक जेंट्स के लिए भी है कि वो भी इस काम को कहीं से भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी समय करना है। जब आपका दिल करे आप घर से करो, जब आपके पास टाइम होता है तब करो, है ना। तो ये धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती है, लेकिन जब ग्रोथ मिलना स्टार्ट होती है तो बहुत तेजी से होती है। और जब इनकम आने लगती है ना कहीं से, जब हमें एक अच्छी इनकम आने लगती है तो आप बाहर जाने में भी नहीं घबराते। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आप घर से करिए। जितनी भी हमारी हाउस वाइफ है, जितनी भी लेडीज है, जितने भी जेंट्स है, जब भी उनको टाइम मिले तब स्टार्ट करिए। और धीरे धीरे जब इसमें आप अर्निंग करने लगोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो आप बहुत बड़ा इसमें कर सकते हो। तो वर्क फ्रॉम होम है, बहुत आराम से आप सभी लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, ये थे हमारे 9 पॉइंट। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग चैट बॉक्स में मुझे जरूर लिखोगे। तो वहाँ का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। क्यों, ऐसा क्यों? इसका रीजन हम जानते हैं, क्योंकि आप यूएसए में देखोगे तो वहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग, जो डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करते हैं, उसका 65% लोग जो है वो सिर्फ लेडीज है। आप समझ सकते हो कितने बड़े क्षेत्र में लेडीज वर्क कर रही है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे भी यही चीजें है कि घर में लेडीज के साथ बच्चे भी होते हैं, उनको घर भी मैनेज करना। लेकिन 65 वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कोई लेडीज फ्री नहीं रहती है, फालतू के काम नहीं करती है, सीरियस नहीं देखती है। तो मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, यस मैम। थैंक यू मैम। तो इसलिए हमें भी क्या करना है कि हमें भी इसी तरह से जितनी भी हमारी हाउस वाइफ है उन सभी को इस क्षेत्र में लाना है, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र को बहुत बड़ा करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जापान में आज नेटवर्क मार्केटिंग में जितना भी वर्क होता है उसका 70% लेडीज है, ओनली 70%। देखो कितने सारी, मतलब कि 30% केवल जेंट्स लोग हैं, बाकी सारी की सारी लेडीज हैं। 70% बहुत ही बड़ा ये जो वर्ड है, ये बहुत ही मतलब बड़ा है कि 70%, है ना। और इंडिया का यहाँ हम अपना देखेंगे कि इंडिया का कितना है, तो 15 से 20% ओनली। तो इस जो परसेंटेज को हमें बढ़ाना है ताकि हम बड़ा कर सके। अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में लाना है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा आपको डटे रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीना किया, 3 महीना किया और आपने नहीं हुआ। आप लगे रहो, बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है और बहुत तेजी से यहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हो आप सभी लोग। तो इंडिया की जो रैंक है वो 15 से 20% है, तो इसे हमें 70%, 80% की लेके आना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाटा आप लोगों को कुछ शेयर किया है। आप लोगों का ये होगा कि जो न्यू हमारे साथ है, जो पुराने हैं उनको तो पता होगा ये सारी चीजें, लेकिन जो नए लोग हैं हमारे, कि चलिए मैम इतनी सारी चीजें तो आपने बता दी, इतनी सारी चीजें हमें मिलेंगी, इसे हमें ऐसे से करना है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो सिस्टम हमारा क्या कहता है कि जो रेगुलर बेस पे हम चीजें कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम हाउस वाइफ है या जो जेंट्स है हमारे साथ, तो जो हम रेगुलर, देखो एक जेंट्स भी वही काम करता है, एक लेडीज भी वही काम कर रही है, तो वही काम करते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है अपने बिजनेस को, कैसे हम एक हाउस वाइफ से बिजनेस वुमेन बन सकते हैं अपने घर और फैमिली को संभालते हुए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यूज द प्रोडक्ट। आज मैं यूज द प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी आप लोगों को कि हम कहीं ना कहीं, हम हर एक इंसान, है ना, प्रोडक्ट यूज करता है। प्रोडक्ट में क्या हो गया, जैसे पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, हेयर ऑयल हो गया ना,
कॉस्मेटिक की रेंज हो गई। तो बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं करते हैं, और यूज कर रहे हैं, करते थे और आगे भी फ्यूचर में करते रहेंगे। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट को ना लेके हमारी वेस्टीज कंपनी से अगर हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं और हम इनको यूज करते हैं तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आप सोचो कि मतलब सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करने से हम एक बिजनेस वूमेन बन सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को यूज करोगे और आप एक बिजनेस वूमेन की पहली सीढ़ी को चढ़ोगे। नेक्स्ट है हमारा शेयर द प्रोडक्ट। अब हम जैसे प्रोडक्ट कोई भी यूज करते हैं, हम लेडीजों के तो वैसे भी है कि अगर हमने कोई चीज यूज करी, हमें अच्छी लगी, तो हम उसको शेयर जरूर करते हैं कि हमने ये साड़ी ली है या ये चीज है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, अगर हमें पसंद आता है तो हम क्या करते हैं उसे अपने रिलेटिव में शेयर करते हैं, अपने आस पड़ोस में शेयर करते हैं। हमारी शेयर करने की तो हमेशा से बचपन से आदत रही है, तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। आप प्रोडक्ट यूज करिए और आपको फिर जब अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट तो आपको क्या करना है, शेयर करना है लोगों से। तो इसी बस शेयर करने से, प्रोडक्ट यूज करने से आपका बिजनेस एक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप सभी लोग क्या इस प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए तैयार हैं? तो जरूर आप लोग, क्योंकि हम लोग रेगुलर ये काम करते हैं, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना है और उसको लोगों, अगर हमें अच्छे लगते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें अच्छे लगते हैं, हमें उनसे बेनिफिट हो रहा है, तो हम उसको आगे लोगों को शेयर करते हैं। एक तरह से ये शेयर करना एक हेल्प भी हो गया, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पर्सन की तबीयत नहीं सही है या बीमार है या जोड़ों में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है जिससे वो सही हो सकता है, तो आपने उसको बताया और उससे वो बिजनेस होता है और हम कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मेक अ लिस्ट। अब लोग सोचते हैं, यहाँ पे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि लिस्ट बनानी पड़ेगी। अरे जब हम बर्थडे होता है हमारे घर में, या कोई हम इवेंट रखते हैं, या हमारे यहाँ शादी होती है, तभी तो हम लिस्ट बनाते हैं। तो उसी तरह से बहुत ऐसा नहीं है कि हमें कुछ दूसरी तरीके से, कुछ प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट बनानी है, नहीं। जैसे आप नॉर्मली अपने बर्थडे कोई भी फंक्शन कर रहे हो उसकी लिस्ट बनाते हैं ना कहीं हम, तो इसी तरह से हमें एक लिस्ट बनानी है जिनको हम ये प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, जिनको हम ये प्रोडक्ट बताना चाहते हैं कि आज हम बिजनेस की तरफ बढ़े हैं, तो हमारे दोस्त, हमारी फ्रेंड या हमारी कजन भी एक बिजनेस स्टार्ट करे, या उसको ये प्रॉब्लम है ना, तो हम उसको ये चीजें शेयर कर सके। तो ऐसी एक लिस्ट बनानी है आपको, है ना, और फिर उनको इनवाइट करना है। अब इनवाइट के लिए कैसे कि मतलब आप मीटिंग के लिए, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है तो आप उनको हमारा सेशन होता है उसमें इनवाइट कर सकते हो, हमारे सेमिनार्स में उनको इनवाइट कर सकते हो। और फिर जो हमारी है मीटिंग, अब हमें मीटिंग करना सीखना है। मतलब देखो बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कुछ सीखना भी तो पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ऐसे तो किया नहीं जाता। अब हम धीरे धीरे जब हम चीजों को सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो हमें मीटिंग करना, देखिए कहीं ये छोटी छोटी चीजें ही है जो हमारी पर्सनालिटी में भी ग्रोथ करते हैं। तो हमें जरूरी है कि छोटी छोटी चीजों को हम सीखें। तो हमें मीटिंग करनी आनी चाहिए। धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाते हैं, जितनी हमारी नॉलेज होती है। जब हम नॉलेज हमारी बढ़ती रहती है तो हम इन सारी चीजों को ऑटोमेटिक ही सीख जाते हैं। तो पांचवा जो पॉइंट था वो मीटिंग है। हम मुझे मीटिंग में इनवाइट भी कर सकते हैं और खुद भी धीरे धीरे हम प्लान शो कर सकते हैं ना। यहाँ पे होता है प्लान शो, तो हम अपना प्लान शो अपने से भी कर सकते हैं और हम अपने अपलाइन से भी करा सकते हैं। यहाँ पे पूरी आपको हेल्प मिलती है। छठा जो मेरा पॉइंट है वो है टीम वर्क। अब जैसे कि हमें अपनी टीम के साथ काम करना है, क्योंकि अगर हम अकेले काम करेंगे तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते, है ना। एक कहावत भी है कि जॉब करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता और जॉब करने वाला कभी भूखा भी नहीं मर सकता। तो जॉब हम क्या करते हैं, हम हमेशा अकेले करते हैं, है ना। नौकरी हम अकेले करते हैं, इसलिए हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन एक टीम वर्क हम करते हैं तो हम उससे अमीर भी बन सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। आज आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देख रहे हो, ठीक है, तो वो हर कोई आज टीम वर्क से ही काम कर रहा है। चाहे आप कितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को देख लीजिए, ठीक है। तो टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीम वर्क जब हम करेंगे तो हमारी टीम के साथ ग्रोथ होगी, हमारी टीम भी बनेगी और टीम की ग्रोथ भी होगी और हमारी भी ग्रोथ होगी। फॉलो अप, सातवां जो पॉइंट है वो फॉलो अप। हमने टीम बना ली, अब लोगों को हमें फॉलो भी करते रहना है ना।
जैसे हमने किसी को ज्वाइन कराया या प्रोडक्ट दिया तो हमें उनसे बात करनी है कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगे, आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हमें उनका फॉलो करते रहना है हमेशा, उनसे बातचीत हमेशा। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस के बारे में उनसे बात करें, हम उनका हाल चाल पूछ सकते हैं, उनको प्रोडक्ट कैसे लगे, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम ये हमारा फॉलोअप में ही काउंट होगा, है ना। बातें तो हम दूसरी भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें फॉलोअप में होगा कि कहीं ना कहीं हम अपने नॉर्मली हम बात करते ही हैं लोगों से, तो यहाँ पे हमारा फॉलोअप भी हो जाता है और हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी हमारे साथ आज हाउस वाइफ है, मैं उन सारे लोगों से बोलना चाहूंगी कि आप तो करिए ही करिए। आप जितनी भी लेडीजों को जानते हैं आप इस इंडस्ट्री में जरूर लेकर आइए, इस वेस्टेज कंपनी में जरूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे जो प्लान है, प्लान जो पूरा इसका पूरा सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। लोगों की हेल्प करने वाले बहुत सारे हमारे इतने अच्छे अच्छे अपलाइन हैं जो हम सभी लोगों की हेल्प करते हैं और आपके लिए ऐसी ऐसी मीटिंग लोग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप अपने गेस्ट को ला सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैं अपनी मीटिंग को एंड करूंगी। थैंक यू।